हेलो मेरे प्लस टू के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम करेंगे केमिस्ट्री का लेक्चर। इसमें केमिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। अगर क्लियर नहीं आ रही वीडियो यार, मैं देखूं। हाँ, ठीक हो गया। अब आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उन सभी आयनिक कंपाउंड के हम स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप वो देखो, आयनिक कंपाउंड तो बहुत सारे होते हैं, उनकी सभी की स्ट्रक्चर्स बनानी होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनानी होती है, सॉलिड स्ट्रक्चर बनानी होती है, ठीक है। तो लेकिन हम जैसे मान लो कुछ खास जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे NaCl की हो गई, ठीक है, जहाँ CHCsCl की हो गई, ZnS की हो गई। तो ये आयनिक कंपाउंड हो गए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये ए बी टाइप जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ये ए बी टाइप होते हैं। ए बी टाइप का मतलब कि जो कटाइन होता है वो भी एक एक ही होगा, जो अनाइन होगा वो भी एक ही होगा। इसके अंदर देखो, कटाइन भी एक है, अनाइन भी एक है, कटाइन भी एक है, अनाइन भी एक है, कटाइन भी एक है और अनाइन भी एक है। तो कटाइन और अनाइन एक होगा। तो ऐसी आयनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर हम आपको सिखाएंगे कैसे बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर बताएंगे कि ये कौन कौन सी पोजीशन में आते हैं। कटाइन किस पोजीशन में आएंगे, अनाइन किस पोजीशन पे आएंगे। तो एक आयनिक कंपाउंड में स्ट्रक्चर आ जाती हैं A2B टाइप, और दूसरी आती है AB2 टाइप वाली स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब ये हो गया कि कटाइन आप दो ले लो, ठीक है। कटाइन आपके पास दो होने चाहिए, अनाइन आपके पास क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। या फिर इसके उल्ट, जो कटाइन आपके पास क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, लेकिन जो अनाइन है वो आपके पास दो होने चाहिए। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलते हैं फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड। फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड जैसी आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। इनको फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड वाले कंपाउंड बोलते हैं। अब फ्लोराइड वाले कंपाउंड कौन कौन से हो गए, जिनमें कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, ठीक है, ये वाले हो गए। और दूसरा क्या हो गया हमारे पास, जो हो गया हमारे पास Na2O हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, कटाइन दो है, अनाइन एक है। यहाँ पे देखो, कटाइन एक है, अनाइन हमारे पास दो है। वही A2 टाइप वाली ये वाला आपके पास हो गया। देखो, कटाइन मैंने दो बोले थे और अनाइन एक बोला था, वो देखो कटाइन दो आ गए, अनाइन एक आ गया। कटाइन एक बार एक ले लो, एक ले लिया, तो अनाइन आपके पास दो होने चाहिए, दो ले लिए। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर्स भी आ जाती हैं, ठीक है। एंटी फ्लोराइड और फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर्स होती हैं। फ्लोराइड किन को बोलते हैं, जिसमें जो कटाइन होता है एक होता है और अनाइन दो हो जाते हैं। जिसमें जो अनाइन है वो दो होंगे और कटाइन आपके पास एक होगा, मतलब 1:2 में आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड में जिसमें कटाइन दो आ जाते हैं और अनाइन एक आ जाएगा, इसको हम एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो ये जो 5 स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जब आपको ये आने लग गई तो आप इसके तरीके की जितनी भी आपकी स्ट्रक्चर है वो सारी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब आज आपको पता चल गया कि इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, आयनिक स्ट्रक्चर्स करने वाले, आयनिक सॉलिड कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ए बी टाइप वाली स्ट्रक्चर्स। ए बी टाइप वाली स्ट्रक्चर जिसमें हम NaCl का पढ़ेंगे। तो देखो, ए बी टाइप का मतलब 1:1 होनी चाहिए, कटाइन भी एक होना चाहिए, अनाइन भी एक होना चाहिए। कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है, NaCl लेकर के। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जब भी आप कटाइन लेते हो तो कटाइन का हमेशा क्या होता है, साइज छोटा होता है। अनाइन का साइज क्या होता है हमेशा, वो तो एक्चुअली है, देखो नेचुरली ये तो बड़ा ही होगा, क्योंकि अनाइन के पास अब नेगेटिव साइन होता है, उसके बाद पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अब आए हुए हैं, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लॉस हुए होते हैं, ठीक है। जब कोई भीड़ बढ़ेगी तब साइज तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही, ठीक है। अब दूसरी बात, आपको मैंने बताया था कि अनाइन को हमेशा किस में लेना है, पैकिंग में लेना है। पैकिंग हम अनाइन की करेंगे। पैकिंग करने के बाद जो भी उसके अंदर वॉइड्स बचते हैं, तो वॉइड्स को फिल करने के लिए हम कैटाइंस का इस्तेमाल करेंगे। वॉइड्स को देखो फिल करेंगे, वॉइड्स को सॉरी फिल करेंगे कैटाइन की हेल्प से, ठीक है जी। तो इस तरीके से, तो ये आपका दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन था, जब भी आप कैटाइन लेते हो, मान लो इस तरीके से आपने कैटाइन ले लिया, कैटाइन बोल दिया था, कैटाइन ले लिया आपने। तो जब भी आप अनाइन अरेंजमेंट करोगे, तो अनाइन की जब भी अरेंजमेंट करनी है, तो अनाइन का कैटाइन के साथ तो टच होना चाहिए, लेकिन जब अनाइन रखोगे तो अनाइन के साथ टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आप तीसरा अनाइन रखोगे उसका भी दोनों के साथ टच नहीं होना चाहिए। अब देखो, बीच वाला तो कैटाइन ने फिल कर दिया, अब ये साइड वाला भी फिल करेगा कैटाइन, ठीक है। ये जो वॉइड्स हैं तो ये भी फिल करेगा, कौन करेगा फिल, कैटाइन फिल करेगा। तो इसी तरीके से हमने
स्ट्रक्चर्स बनानी है तो सबसे पहले हम NaCl की बनाएंगे। NaCl में हमने देखा कि हमारे पास क्या है, एक कटाइन है एक अनाइन है, ठीक है। तो अब हम चलो स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। पहले तो हमें क्या करना होता है, एक क्यूबिक बनाना होता है, क्यूब बनाना होता है। जब हम क्यूब बनाते हैं फिर हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है जी। देखो अब देखो क्यूब बना लिया मैंने। तो कुछ चीज़ें होती हैं वो प्रैक्टिकली होती हैं बेटा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली की हुई हैं, परफॉर्म की हुई हैं। अब उसमें आप आर्गूमेंट नहीं कर सकते कि सर ऐसा ही क्यों हो गया, क्योंकि वो प्रैक्टिकली कर दी गई हैं। कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकली जो करके दिखा दिया आपको, वही आपको मान के चलना होगा। हाँ, अब जो माना है, जो आपने देखा है प्रैक्टिकल ये चीज़ें हो गई, वो कैसे हुई हैं वो आपको समझना जरूरी होता है, ठीक है। अब आप अगर वहाँ पे आर्गूमेंट करोगे कि ऐसे नहीं होता सर, ऐसे भी होना चाहिए, वो फिर चीज़ें गलत हो जाती हैं। देखो आप जब प्रैक्टिकल हुआ तब क्यूब फॉर्म के अंदर NaCl का जो पोजीशन था, अब अगर मैं बोलूँ कि क्लोरीन का पोजीशन क्या होता है क्यूब के अंदर, तो क्लोरीन का जो पोजीशन देखा गया, तो वो देखा गया कि ये क्लोरीन जो होता है वो कॉर्नर में तो सेट होता है, कॉर्नर में सेट होता है। जितने कॉर्नर है, कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर आ जाएंगे, 8 कॉर्नर पे क्या होगा, ये क्लोरीन सेट होगा। इसका मतलब कॉर्नर के ऊपर होगा क्लोरीन। दूसरा, और दूसरा जब देखा गया, ये देखा गया कि जितने इनके फेस हैं, जितने इनकी फलके हैं, फलके का मतलब जितने इनके फेस हैं, उन फेस के ऊपर भी क्लोरीन होगा। जैसे ये फेस हो गया, इसके ऊपर भी क्लोरीन है, ये फेस हो गया, इसके ऊपर भी क्लोरीन है, ये फेस हो गया, इसके ऊपर भी क्लोरीन है, ये आगे वाला फेस है, इसके ऊपर भी क्लोरीन है, ये पीछे पीछे वाला फेस है, इसके ऊपर भी क्लोरीन है, ये साइड वाला फेस है, इसके ऊपर भी क्लोरीन है। तो इसका मतलब ईच फेस के ऊपर भी क्या हो गया, क्लोरीन आ गया। अब अगर मैं कैलकुलेशन निकालूं बेटा, आपको कैलकुलेशन मैंने निकालनी सिखाई हुई है कि जो कॉर्नर के ऊपर क्यूबिक फॉर्म के अंदर कॉर्नर के ऊपर जो कोई एटम होता है वो कितना होता है। कॉर्नर कितने हो गए आपके, देखो कॉर्नर आपके हो गए 8। तो 8 कॉर्नर में से कितना कितना पार्ट उस एटम का एम्बेडेड है। अगर आधा देखोगे तो आधे का चौथा हिस्सा, तो पूरे फुल का देखोगे 1/8 पार्ट। तो इसका मतलब कॉर्नर पे जो एटम होता है उसका 1/8 पार्ट होता है। तो जब कट के देखोगे तो इसका मतलब कॉर्नर पे जो जितने भी सारे हैं उनका जब मिलाएंगे तो वो एक एटम ही बनेगा। अगर ये आपको आती है कैलकुलेशन तो ठीक है, अगर नहीं आती तो बता दो, मैं दोबारा से फिर इसकी वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। अब अगर फेस की बात करें, फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस पे देखो, देखो फेस है ये, फिर अगर आप अज्यूम करोगे तो ये ऊपर फेस है, फेस के ऊपर जो हम कोई आइटम रखते हैं तो आधा अंदर जाएगा, आधा ऊपर रह जाता है। तो जो अंदरली साइड एम्बेडेड है वो तो आधा ही है। तो इसका मतलब 6 फेसेस में हर एक आइटम का आधा आधा हिस्सा ही अंदर एम्बेडेड है। तो इसका जब हम काट के देखेंगे तो 3 ही आइटम निकल के आएंगे। तो टोटल आइटम कितने हो गए, 4। इसका मतलब यूनिट सेल के अंदर क्लोरीन के कितने एटम है, टोटल 4 एटम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि क्लोरीन के पर यूनिट सेल में एटम बताओ कितने होते हैं, ठीक है। पर यूनिट सेल देखो, द टोटल एटम्स ऑफ क्लोरीन इन पर यूनिट सेल। तो पर यूनिट सेल में कितने आ गए, 4 आ गए। तो आपने ये मार्क कर लेना। अब देखो क्लोरीन का तो हो गया, अब बात आ गई सोडियम की। अब सोडियम किस किस जगह पे होगा, तो मैं पेज एक बार पलट लूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने यहाँ पे सोडियम की बात की, तो सोडियम आप देखेंगे तो उसी तरीके से पहले आप क्या करो, क्यूब का फॉर्मेशन बना लो। क्यूब बनाओगे पहले आप, ठीक है। आपने देखो क्यूब बनाया, इस तरीके से बना लिया, ठीक है जी। जब आप अच्छा सा क्यूब बना लेते हो फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं और आपकी ये जूमिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखो क्लोरीन मैंने बोला था आपको यहाँ पे सेट किए हैं, हर एक कॉर्नर पे सेट किया हुआ मैंने क्लोरीन को कर दिया, ठीक है जी। ये देखो क्लोरीन को कर दिया। अब क्लोरीन और किस जगह पे था, फेस पे भी था, ठीक है। अब फेस वाला हम अभी राश नहीं करेंगे। अब देखो इनके बीच वाला जो ये वॉइड है ये कौन फिल करेगा, ये सोडियम ही तो फिल करेगा ना। तो सोडियम ये मैंने फिल कर दिया, तो ये मैंने डार्क डार्क सा फिल कर दिया, ठीक है जी। ये लो डार्क डार्क सा मैंने सोडियम फिल कर दिया। तो इसका मतलब अब कहाँ पे आ रहा है सोडियम, एजिस पे आ रहा है। तो ये यहाँ पे भी मैंने कर दिया, तो यहाँ पे भी मैंने कर दिया, 2 हो गए, ठीक है। तो ये इस वाले एज पे भी कर दिया, इस वाले एज पे भी कर दिया, ये वाले एज पे भी कर दिया, ये वाले एज पे भी कर दिया, इस वाले एज पे भी कर दिया, और ये सारे एज मैंने कवर कर दिया। इसका मतलब जो सोडियम है वो ईच एज के ऊपर है, ठीक है। एज मतलब किनारे,
अब एज कितने हैं, 12 एज होते हैं, ठीक है, 12 एज। अब आपको मैंने बताया था कि हर एक एज के ऊपर जब भी आप कोई एटम का देखते हो कि कितना एटम एम्बेडेड है, तो आपको पता ही है कि एज में जो एटम होता है उसका 1/4 पार्ट ही एम्बेडेड होता है, ठीक है, पूरे फुल का 1/4 पार्ट ही एम्बेडेड होता है, बाकी सारा बाहर होता है। जो बाहर है हम उसको काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब 12 इंटू 1/4 तो टोटल 3 हो गए। लेकिन अब और भी एक स्पेस बची हुई है। क्या स्पेस है, देखो क्लोरीन मैंने फेस पे लगाए थे, जो देखो इस तरीके से फेस पे लगाए थे, क्लोरीन मैंने इस तरीके फेस पे लगाए थे। ये फेस हो गया, आगे वाला फेस हो गया, पीछे वाला फेस हो गया। लेकिन इस क्यूब के बीचों बीच तो मैंने लगाया नहीं ना, बॉडी के सेंटर पे तो कुछ है ही नहीं ना। तो बॉडी के सेंटर पे ये देखो, मैंने ये जो क्यूब बनाया, मैंने अभी बना के दिखाता हूँ दोबारा से फिर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तो यहाँ पे तो अब सोडियम लगेगा ही लगेगा। देखो एज भी फिल हो गए, किनारे भी फिल हो गए, फेस भी फिल हो गए, लेकिन इस यूनिट सेल के बीचों बीच तो है नहीं ना कुछ, वो भी तो सोडियम ही तो कंप्लीट करेगा। इसका मतलब बॉडी के सेंटर में कौन आ रहा है, वो भी कौन आ रहा है, सोडियम आ रहा है। तो सोडियम कितना वहाँ, वो तो पूरा फुल कंप्लीट है। तो एक हो गया, तो टोटल कितने सोडियम हो गए, टोटल 3+1 मतलब 4। अब इसका मतलब क्लोरीन भी अब क्यूब सेल यूनिट सेल में 4 होते हैं, और सोडियम भी एक यूनिट सेल में कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है जी। अब अगर एक क्वेश्चन देखो, अब आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि सोडियम पर यूनिट सेल में कितने होते हैं, आप बोलोगे 4 होते हैं। लेकिन आपको पूछा कि पोजीशन कौन सी होती है सोडियम की, आप बताओगे कि बॉडी सेंटर और एज में। लेकिन उन्होंने पूछ लिया कि वो बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड कंप्लीट कर रहा है या फिर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बड़ा तगड़ा क्वेश्चन आ गया है कि जो सोडियम, देखो सोडियम क्या है, कटाइन है, तो कटाइन क्या करते हैं, वॉइड फिल करते हैं ना, एनाइन तो फिल करेंगे नहीं। तो अगर क्वेश्चन में आ गया कि वॉइड जो है वो फिल हो रहे हैं कटाइन की वजह से, तो वो कौन से वॉइड फिल कर रहा है सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, तो ये देखते हैं हम कौन सा वॉइड फिल करेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है, बताओ कि टोटल NaCl एक यूनिट सेल में कितने होते हैं। देखो Cl का पता चल गया 4, सोडियम का पता चल गया 4। अब टोटल NaCl कितने होते हैं यूनिट सेल के अंदर, तो यूनिट सेल के अंदर जो सोडियम NaCl जो सोडियम क्लोराइड होएगा वो टोटल 4 होएगा। आपने 8 बोला, वो गलत है। देखो 4 ये 4 ही आपस में मिलेंगे, टोटल 4 ही तो रहेंगे ना। तो 8 थोड़ी बनाओगे, 8 थोड़ी बना दोगे, तो 4 हो गए। मेरी बात समझे या नहीं समझे, ठीक है। चलो इस तरीके से अब बात आ गई कि एक क्लोरीन एक क्लोरीन एटम को कितने सोडियम एटम सराउंड कर रहे हैं। एक क्लोरीन एटम को, जब मैं बोलूं कि एक एटम को, क्लोरीन के एक एटम को कितने बाकी एटम उसको फेस कर रहे हैं, कितने बाकी एटम उसको टच कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो। अब अगर क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन कहाँ पे लगा हुआ है, तो क्लोरीन जो लगा हुआ है आपका कॉर्नर पे लगा हुआ है, और एक आपका फेस के ऊपर लगा हुआ है। फेस कौन सा, तो देखो मैं यहाँ पे एक क्लियर सी एक चीज़ बनाता, क्यूब बनाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखो, अब फेस के ऊपर बोला, ये वाला फेस पे मैंने क्या लगा दिया, क्लोरीन। आपको पता ही है कि फेस पे भी होता है, कॉर्नर पे भी होता है, ठीक है जी। तो चलो फेस पे लगा रहा हूँ। तो फेस पे जो लगा हुआ है उसको एक एज वाला, ये वाला, एक ये एज वाला, एक ये एज वाला, सोडियम ही तो करेंगे ना, तो एक ये एज वाला, कितने एज वाले, एक बॉडी सेंटर वाला 5, और ऊपर भी अगर लगाओगे आप, ऊपर भी तो इसके होगा ना एक, तो वो वाला एक बॉडी सेंटर वाला, ठीक है। अगर दूसरा यूनिट सेल लगाऊंगा तो उसका भी तो एक ये इसको फेस करेगा ना, तो उसी तरीके से हो गया। अब एक तो होगा ही नहीं, यूनिट सेल तो पता नहीं कितना बड़ा होता है, तो उसी तरीके, तो 6 हो गए। अब इसका मतलब क्लोरीन को कितने सराउंड कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं। अब आ गई सोडियम की बात, तो सोडियम को कितने सराउंड कर रहे हैं, तो सोडियम को कितने सराउंड करेंगे उसके लिए भी हम बनाएंगे। सोडियम कहाँ पे लगा हुआ है, बॉडी सेंटर में है और एज में है, तो बॉडी सेंटर वाला ही उठा लो आप देखो रूम में बैठे हो, रूम के आप बिल्कुल बीचों बीच बैठते हो कि स्पेस होती है वहाँ पे, तो उसकी आगे वाली दीवार पे जो लगा हुआ है, उसकी पीछे वाली दीवार पे जो लगा हुआ है, साइड वाली दीवार, ये वाली साइड वाली, ऊपर वाली और नीचे वाली, कितने हो गए टोटल आपके 6 यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो 6 हो गए, 6 हो गए ना, बिल्कुल 6 हो गए। दो तो इस, एक ये साइड वाला, एक ये साइड वाला, एक ऊपर एक नीचे, एक आगे और एक पीछे, तो 6 इसके हो गए। अब सोडियम को कितने सराउंड कर रहे हैं, 6 एटम टच कर रहे हैं। अब ये बोलो कि अब सोडियम देखो क्या फिल करेगा, वॉइड फिल करेगा, कौन से वॉइड फिल करेगा, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वाले वॉइड फिल करेगा, ऑक्टाहेड्रल वाले वॉइड फिल करेगा। वो कैसे पता चला, क्योंकि जब 6 एटम सराउंड करेंगे,
ठीक है। जब 6 एटम सराउंड करेंगे, जब 6 एटम टच करेंगे, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि एक एटम को 3 नीचे 3 ऊपर ऐसे टच करेंगे तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड फिल कर रहा है। ठीक है जी, बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से आपका आंसर खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है कई बार। क्या क्वेश्चन बनते हैं? क्वेश्चन ये बनता है, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर बढ़ाई मैंने, ठीक है, ये क्यूब का मैंने अगले वाला बना दिया। अब एक कॉर्नर पे लगा हुआ क्लोरीन, एक इस कॉर्नर पे लगा हुआ है, बीच में क्या लगा हुआ है, एक कटाइन लगा हुआ है। ठीक है। अब देखो इस क्लोरीन के एटम का आधा हिस्सा मतलब रेडियस, इसका रेडियस मतलब अनाइन, अनाइन के कितने रेडियस हो गए, 2 रेडियस हो गए, आर प्लस आर, तो 2r हो गया। ठीक है जी। तो क्लोज करो यार, क्या हो गया मेरे इस चीज़ को, पता नहीं क्या हो गया था, बीच में मैसेज आ गया था यार, चलो कोई बात नहीं। अब 2r हो गया। ठीक है। चलो बैटरी लो हो गई फ़ोन की, बोल रहा है कि अब फ्लैश नहीं चलेगी। चलो जल्दी जल्दी से करते हैं, फिर रुक ना जाए लेक्चर। ठीक है। अब कटाइन की बात करूँ, कटाइन के कितने रेडियस हैं, देखो रेडियस हो गया तो 1 2, इसके भी कटाइन के भी 2 रेडियस हैं। कटाइन के भी, इसको हम स्मॉल आर से लिख देते हैं, स्मॉल आर प्लस 2r हो गया। अब इसका मतलब ये टोटल जो लेंथ बनी है, ये टोटल लेंथ क्या होती है, मान लो ए है, टोटल लेंथ क्या है, ए है। अब इसका मतलब ए इज इक्वल टू, मतलब एच इज इक्वल टू 2r प्लस 2r, मतलब दोनों के रेडियस हम जोड़ेंगे फिर ही आएगा ना। तो इसका मतलब एज किनारों का और रेडियस का आपस में रिलेशन निकाल दिया। तो कभी कई बार आ जाता है कि NaCl ए बी टाइप वाले आयनिक कंपाउंड में एज का और रेडियस का क्या रिलेशन है, तो आपने चुपचाप ये लिख देना, ए इज इक्वल टू 2r प्लस 2r। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड में तो नहीं आता, लेकिन आपके जो जर्नल, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे आ जाता है, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है। अगर क्लियर हो गया बेटा इस वीडियो के अंदर तो मेरे को बताओ कि आपको क्लियर हो चुका है सारा कंसेप्ट। अगर नहीं क्लियर होता तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। थैंक यू सो मच बेटा।